हेलो बच्चों। अभी तक हम क्लासेस में क्या पढ़ चुके हैं? टेंथ के साइंस में मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर चल रहा था। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। फिर अब हमने पढ़ा है कि मैग्नेट का दो टाइप्स होता है, टेम्पोररी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। फिर लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टीज पढ़ा हमने। फिर पढ़ा एक छोटा सा वर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब वो कल लास्ट बोला होगा, मैंने आपको वीडियो में बोला था कि जब हम पढ़ेंगे आगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज आपको बताना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम्स के, अच्छे से कॉपी पेन निकाल लीजिए। चलिए हंसते खेलते पढ़ते हैं। वो अब बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, इसका प्रॉपर्टीज लिखना है। वो बोर्ड में ये काफी ज्यादा आता है, वो याद रखिए ये सवाल। अभी तक आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है वो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, छोटा सा टॉपिक। चलते हैं उस टॉपिक की तरफ, हंसते खेलते हैं। और सबसे पहला चीज, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस होता है, ऐसा रियल लाइफ में कोई लाइन है ही नहीं। इनको बोलते हैं इमेजिनरी लाइंस। ये होता है इमेजिनरी लाइंस अबाउट एनी मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ एक इमेजिनरी लाइंस होता है। इसका मतलब वो क्या लिखा है मैंने कि ऐसा कोई लाइन नहीं होता, हम मान लेते हैं ऐसा लाइन है। चलिए अगला चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बनाता है क्लोज लूप। क्लोज लूप मतलब होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है, बाहर जाता है नॉर्थ टू साउथ और अंदर जाता है साउथ टू नॉर्थ। याद रखते हैं बाबू, आउटसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर इसका डायरेक्शन जो होता है इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। देखो आउटसाइड कहा जाता है नॉर्थ टू से। याद रखिए कहां से लिख रहा हूं, याद रखिए जो है ना, हम लोग मानते हैं, समझ गए, ये साइन कन्वेंशन आउटसाइड लेना है नॉर्थ टू साउथ पोल, और इनसाइड को कहा जाता है साउथ टू नॉर्थ। ये मैंने भी माना है, आपको भी मानना होगा, क्योंकि ये हम लोग है साइन कन्वेंशन एरिया। ये याद रखना आप हमेशा के लिए, बोर्ड एग्जाम में पूछता है वो एमसीक्यू में, बाहर कहा जाएगा नॉर्थ टू साउथ। इनसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर वो जस्ट उल्टा लेना है। इसका डायरेक्शन जो होता है इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अंदर वो कहां लेना है, साउथ टू नॉर्थ पोल। चलिए अगला, और जस्ट थोड़ा देर पहले आपको बताया था मैंने कि मैग्नेट ऑलवेज बनाता है क्लोज लूप, मतलब क्लोज लूप बनेगा। ये हमारा ऑलवेज फॉर्म्स करता है क्लोज्ड लूप्स। क्लोज लूप मतलब होता है वो पूरा एकदम क्लोज पाथ से होता है। कैसे बनता है वो आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे थोड़ा देर में, भी घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, मैं लिख के दे दे रहा हूँ, बहुत काम देगा आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आप किसी स्कूल में पढ़ते हो कहीं भी, जो लिख के दे रहे हैं बस तो लेके मेरा लिखा हुआ चीज की एक बार स्कूल के पेपर में कभी गलती से आप लेके चल गए कॉपी में स्कूल में, तो सर कहेंगे कहाँ से आपने लिख के ले आया ये सारा चीज। एकदम याद रखिए अच्छे से। नंबर 5, और सबसे अलग मैग्नेट का फील्ड लाइंस होता है उसके पोल्स पे, याद रखिए लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमारा मैक्सिमम होता है एट पोल्स, ये हमारा पोल्स पे मैक्सिमम होता है, मैग्नेट के पोल्स पे होता है। और जैसे वो पोल से हम दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड घटना स्टार्ट हो जाता है। चलिए नंबर 6, ऑन मूविंग अवे फ्रॉम मैग्नेट, जैसे मैग्नेट से दूर जाते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज कर जाता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे दूर जाते हैं हमारा फील्ड लाइंस डिक्रीज कर जाता है। चलिए नंबर 6 हो गया। नंबर 7, चलो ठीक है, बोर्ड में याद है, बोर्ड में इतना प्रॉपर्टी, बोर्ड में आपसे 4 ही 5 प्रॉपर्टी पूछेगा। मैं आपको लिख दे रहा हूँ बैकअप के लिए, आपको हेल्प करेगा। अगला सुनिए, जितना ज्यादा
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उतना स्ट्रांग होगा हमारा मैग्नेट। अगला प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो बोलिए बाबू आप, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड लाइंस, जितना स्ट्रांग फील्ड होता है मतलब मैग्नेट के फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होता है। चलिए नंबर 7, अब नंबर 8, चलिए नंबर 8, 8 नंबर का बात करूं मैं, वो याद है कि जो मैग्नेट होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ड्रॉ करते हैं उस पर टैंजेंट ड्रॉ की, टैंजेंट आप मैथ पढ़ चुके हैं। टैंजेंट क्या होता है? ऐसा कोई चीज जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करेगा, अगर हमने टैंजेंट ड्रॉ कर दिया ना उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो। ये भी ऊपर है बोर्ड में कितना पूछा है एमसीक्यूज में, तो याद रखिएगा tangent drawn at magnetic field lines ये रहता है मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। चलो मतलब जहां पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे ना उस जगह पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, उस डायरेक्शन पे एट दैट पॉइंट। चलो नंबर 9, तो याद है कि दो ही बहुत है, पता है एनसीईआरटी को किताब पढ़ेंगे आप ना, वो एनसीईआरटी किताब में एक सवाल दिया है, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इस लाइन का सीधा मतलब होता है अगर कोई दो चीज इंटरसेक्ट कर या तो एक ही जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, तो लिखेंगे टू फील्ड लाइंस क्यों, नौ प्रॉपर्टी हो गया, इतना बहुत है भाई, चलिए हेल्प करेगा आपको। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, रीजन वो क्या लिखेंगे, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस जगह इंटरसेक्ट करे दो डायरेक्शन होगा हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डिफरेंट डायरेक्शन। हमारे पास होगा दो डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और समझ में क्या कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्या कर सकते हैं और सुनो ध्यान से। चलो ये प्रॉपर्टी चलिए फॉर्म पे चलिए, और इतना प्रॉपर्टी से काफी अच्छा है। और एक और प्रॉपर्टी लिख लीजिए जो आपको पहले भी शायद बताया था मैंने, फिर लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब बनाना होगा तो यूनिफॉर्म हमेशा पैरेलल लाइन से शो किया जाता है। एनसीईआरटी का सवाल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और इसको शो किया जाता है एरो, और बी से क्यों डिनोट करें वो बताइए, आप पढ़ चुके हैं पहले, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल जा रहा है। चलिए वो अभी तक मैंने क्या बनाया ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, जो भी मैंने क्या लिखा इसके अंदर डायग्राम प्लॉट करना है। मैं लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, इमेजिनरी लाइन होता है आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ जाता है, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ जाता है, दो लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, सबसे ज्यादा पोल्स पे होता है, और जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता जा रहा है, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उतना अच्छा मैग्नेट का स्ट्रेंथ होगा। और दो लाइंस कब इंटरसेक्ट नहीं करता है बाबू, इंटरसेक्ट करके तो दो डिफरेंट डायरेक्शन आएगा, और जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का टैंजेंट ड्रॉ कीजिएगा उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। तो इसी चीज को बताता हूँ, सबसे मेरे एक डायग्राम बनाया बोर्ड एग्जाम की बहुत काम है वो डायग्राम, मतलब एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कोई टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइन
ड्यू टू बार मैग्नेट। और बोर्ड में पूछता है आपको डायग्राम प्लॉट करने को। चलिए वो डायग्राम बना के दिखाते हैं। तो आपने जस्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है? मैग्नेट ऑलवेज दो पोल में होता है। चलिए बनाते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल। मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे है साउथ पोल, ठीक है। आपने जस्ट पढ़ा आउटसाइड कहा जाता है, नॉर्थ टू साउथ। तो ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। तो ये क्या बना रहा हूं मैं? ये बना रहा हूं क्लोज लूप। तो आप जस्ट पढ़ चुके हैं मैग्नेट बनाता है। और ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, समझा रहा हूँ डायग्राम क्या कर रहा हूँ। तो बोर्ड एग्जाम की बहुत काम का है। देखो ये डायग्राम मैंने क्या किया सुनिए। चलो ये डायग्राम का मतलब है, देखिए हम जस्ट क्या पढ़े, आउटसाइड कहा जाए नॉर्थ टू साउथ। तो बाहर का डायरेक्शन देखते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल। चलिए वो इनसाइड क्या पढ़ते हैं, साउथ टू नॉर्थ। अंदर जाना है साउथ पोल से नॉर्थ पोल। चलिए वो कलर चेंज करिए, इतना सारा कलर है, क्या दिक्कत है कलर का? बहुत सारा कलर कर दे बस। तो समझ गए रीजन। इनसाइड कहाँ जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड कहाँ जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ। तो अब अभी तक बात समझ पाए हम क्या पढ़े अभी तक? मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का प्रॉपर्टीज, फिर हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टीज, फिर हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज क्या होता है। होपफुली आप चीजों को समझ पाए होंगे। अच्छे से कॉपी नोट्स बना लीजिए, हमेशा घर पे लिखने का लिख के याद करने की कोशिश कीजिए। और आगे जब चैप्टर्स मिलेंगे तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर के कितना। हंसते खेलते रहिए, बाय बाय।